गुड इवनिंग साथियों। कैसे हो साथियों? तो मेरे चैनल संजीव राणा क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने जो अपना जेबीटी रिजल्ट पर जो केस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब क्या हो सकता है, केस क्यों हुआ है और रिजल्ट पे अब भी कुछ है क्या, किस तरह से आ सकता है। तो इस पे आपको बता दें, सारी जानकारी देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक वीडियो को शेयर कर दिया करो और पूरी वीडियो देख लिया करो ताकि पूरी डिटेल पता लगे आपको। तो अपने, क्योंकि देखो दुख होता है, अपने साथियों ने बड़ा संघर्ष किया था, जैसे जैसे ग्रुप डी के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, तो ये साथी भी अपने जेबीटी रिजल्ट के लिए बहुत संघर्षरत थे भाई। हर दूसरे तीसरे दिन पंचकुला चंडीगढ़ जाना, धक्के खाने, सारे अधिकारियों के आगे, चेयरमैन के पास जाना, एचएसएससी ऑफिस, सीएम से मिलना। तो बड़ा स्ट्रगल किया है बच्चों ने, पर पता नहीं क्या हो गया है। ये समझ नहीं आता कि एक दौर वो भी था जब ना कोई रिजल्ट था, ना किसी का नाम था, ना कुछ था, और सीधा अपना लिस्ट में नाम आ जाता था। वो भी दौर था पिछली सरकारों में। तो पता नहीं क्या सिस्टम हो गया है कि हर भर्ती पर केस हो जाता है, हर भर्ती पर केस हो रहा है। पता नहीं, कोर्ट पहले लोग कोर्ट जाने से डरते थे, अब कोर्ट तो जैसे कुछ रहा ही नहीं है। हर दूसरा बंदा कह देता है मैं कोर्ट चला जाऊंगा, हर दूसरा कह देता है मैं कोर्ट चला जाऊंगा। जो बेचारे बच्चे जिन्होंने मेहनत करी हुई है वो बेचारे अब पता नहीं कब तक वेट करना पड़ सकता है उनको। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी भाई अभी। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये एक तो किसकी वजह से केस किया गया है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आपको जरा रुकना पड़ेगा इसके लिए। तो ये अभी आपके सामने बात रख देते हैं। ये जेबीटी रिजल्ट की जो लिस्ट आई थी उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जेबीटी के रिजल्ट की जो लिस्ट आई थी इसमें जहाँ जिससे केस किया गया है, तो इसमें ये देख लीजिएगा। ये कितनी कितनी पोस्ट का था रिजल्ट। मेवात कैडर का था 1456 पोस्ट का रिजल्ट था। ये 1456 पोस्ट का रिजल्ट था। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ जा रही है वो कितनी जा रही है, 70.3। इसकी जा रही है 70.3। ये मेन मैटर यहाँ पे है। और फिर जो जो केस करने वाले हैं उन्होंने केस किसकी वजह से किया, क्या रीजन है। ये केस है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, कोई बच्चा है उसने केस किया है। इसकी कट ऑफ गई है 71.25। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा चली गई है। तो इसके इसकी वजह से जो केस कर दिया गया कि रिजर्व कैटेगरी की जनरल कैटेगरी से ज्यादा कैसे चली गई है कट ऑफ, इसके ऊपर केस कर दिया गया। और केस का जो हवाला दिया गया है कि इसका हवाला भी दिया गया, वो भी आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इस पे विस्तार से भी चर्चा करेंगे भाई। तो इसके ऊपर देखो, ये एक केस हुआ था प्रोमिला, एचपीएससी का केस था। प्रोमिला वर्सेस एचपीएससी। तो उसका भी कुछ ऐसा ही केस था, प्रोमिला रिजर्व कैटेगरी में। उसका भी कुछ ये था नंबर। प्रोमिला रिजर्व कैटेगरी में थे, उसके इतने मार्क्स थे 41.85, और स्क्रीनिंग का था ये। और ये जनरल की कट ऑफ चली गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ कम चली गई थी। देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कम जाने का, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट शायद ना मिले होंगे या जो भी हो कारण, हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कोर्ट मैटर है। तो इसमें एचपीएससी को पीछे हटना पड़ा था और एचपीएससी केस आ रही थी और प्रोमिला ने इसमें केस जीत गई थी। तो ये केस का हवाला दिया गया है जिसने केस लगाया है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से कट ऑफ से
हाई चली गई है, जो कि नहीं हो सकता। तो इस पे फिर रिजल्ट पे स्टे लग गया है, जब तक कि कोई फैसला नहीं आता। नेक्स्ट जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। तो ये बताया गया है, पर देखो हुआ तो बहुत गलत है। जो बेचारे 80-80 नंबर लिए बैठे हैं, 75 नंबर लिए बैठे हैं भाई उनका, और कब से वेट कर रहे हैं, तो बड़ा गलत है। सरकारों का भी इसमें दोष है भाई। देखो कैटेगरी में कैटेगरी बना दी है, जनरल में वो ईडब्ल्यूएस बना दी। तो देखो दोस्त तो इसमें क्या कहें अब, पर इसमें एक बात और कहूंगा कि देखो प्रमिला का जो केस का जो रिजल्ट था वो आ चुका था पहले, पर एचएसएससी ने इसमें चेंजेस नहीं करे हैं। तो एचएसएससी भी अपनी जगह पे स्टिक है भाई, देखो खड़ी है वो भी। और कुछ ना कुछ इसमें उनके भी अपने पास कुछ ना कुछ होगा कानूनी दांव-पेच। तो खैर देखते हैं इसमें क्या होता है, पर मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्दी से इसका फैसला हो, और अपने जो भी अपने साथी हैं, दोस्त हैं, उनको इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, और वो बेचारे धक्के खाए इतने ने, उनको मेहनत का फल मिले और उनको जॉब मिल जाए फटाफट। तो ये बात थी साथियों। तो अब तो वेट करना पड़ेगा भाई कोर्ट पे, कोर्ट के पाले में गेंद है अब तो। एचएसएससी तो उसी हिसाब से लगा देगी जैसे कोर्ट कहेगी। पर एचएससी एचएसएससी ने करना तो वही है भाई। देखो सरकार का कहना होगा उसी के हिसाब से चलेगी। पर इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, चलो इसमें कोर्ट केस हो गया तो अभी मैं अपनी राय नहीं दे सकता इसमें तो इसलिए देख लेते हैं भाई जो भी कोर्ट का फैसला आएगा। तो यही वही बात रखनी थी अपनी। तो अपने सभी साथियों को राम राम, नमस्ते।